आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का 2027 में? योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार आएंगे या अखिलेश यादव या बहन मायावती या जो राम यानी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा उसका या और कोई? एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से आप सभी का स्वागत। एक बार जोरदार तालियां सर। तो जिधर ब्राह्मण जाएगा वही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनेगा। मैं आपको बता दूं, इतिहास गवाह है। 2007 आप ले लीजिए। 2007 में ब्राह्मण बीएसपी की तरफ गया था और बीएसपी की सरकार बनी। 2012 में समाजवादी पार्टी की तरफ गया, वहां पर सरकार बनी। 2017 में ब्राह्मण बीजेपी की तरफ गया है, उधर सरकार बनी। 22 में फिर बीजेपी में गया है, उधर सरकार बनी है। हम अनुरोध करेंगे जो ऊपर बैठे हुए हैं, ब्राह्मणों को नाराज मत करिए। अगर आप ब्राह्मणों को नाराज करेंगे तो कोई आपको बचा नहीं पाएगा, चाहे जो हो। क्यों नाराज हैं आप लोग बीजेपी से? आप लोग कोर वोटर थे। हम कोर वोटर हैं। 95% वोट ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को देता है। यूजीसी जैसा काला कानून अगर सवर्णों के लिए आता है तो निश्चित रूप से ब्राह्मण और सवर्ण मिलकर इस पर विचार करेंगे। आज यहाँ पर प्रबुद्ध सम्मेलन है। आज यही सारी बातें यहाँ पर आएंगी। सारी बातें निकल कर आएंगी। हमारा ब्राह्मण किधर जाएगा, कौन सी रणनीति तय करेगा, कौन सरकार बनेगा, अगर हमें आप उपेक्षित करेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको मानते हैं। लेकिन आप हमको अगर नहीं मानते, अपना हमें नहीं मानेंगे तो हमें मजबूर होना पड़ेगा। हम भी आपको नहीं मानेंगे सर। मोदी जी से हम निवेदन करेंगे कि यूजीसी जैसा काला कानून और ब्राह्मणों को जो हमारे राजनीति में हो चाहे समाज में हो, ब्राह्मणों को जिस तरह उपेक्षित किया जाता है, ये ब्राह्मणों की उपेक्षा, ब्राह्मणों का शोषण बंद होना चाहिए। अगर ब्राह्मणों का शोषण बंद नहीं होगा तो ब्राह्मण और सवर्ण समाज एक अपना विकल्प चुनेगी। और फिर ये मत कहिएगा कि हमें बाहर कर दिया गया है। ब्राह्मण सोचने पर मजबूर हो जाएगा। ब्राह्मण लोग आरोप लगाते हैं योगी सरकार पर कि परशुराम जयंती पर आप छुट्टी घोषित नहीं करते। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सरकार में, योगी सरकार में ब्राह्मणों का इनकाउंटर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि आप भीमराव अंबेडकर जयंती पे आप सार्वजनिक अवकाश घोषित कर रहे हैं। भीमराव अंबेडकर क्या भगवान है क्या? भगवान तो नहीं है। हम मानते हैं, चलिए संविधान उन्होंने बनाया, हम संविधान को मानते हैं, लेकिन भगवान परशुराम तो हमारे भगवान है ना। आप उनकी जयंती पर आप सार्वजनिक अवकाश नहीं घोषित कर रहे हैं। और भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर तो सार्वजनिक अवकाश घोषित कर रहे हैं। बहुत सारी जयंती है आप कर रहे हैं, तो आपको उनकी जयंती, हमारे आराध्य देव जो भगवान परशुराम हैं, उनकी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने में क्या बुराई है भाई? क्या अड़चन आ रही है आपको? सर ये बताइए, आप लोग ऐसी छोटी छोटी संगोष्ठी कर रहे हैं, हालांकि आज की ये संगोष्ठी बहुत बड़ी संगोष्ठी है, लेकिन जो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा बन गया है, एक जो अनिल मिश्रा जी की है और एक ब्राह्मण महासभा, कई पार्टियां बन गई हैं, ये सब कैसे इकट्ठा होंगे? ऐसे बिखरे हुए लाउड स्पीकर में चिल्लाने से होगा या एक जगह इकट्ठा होने से होगा? सर आज का मतदाता बहुत ही विद्वान हो गया। नहीं, तेजी से बोलिए, जनता कम सुनती है आजकल। आज का मतदाता, मैंने कहा ना कि बहुत विद्वान है। और ये जो यहाँ पर संगठन है, ये प्रबुद्ध जन है, ये ब्राह्मण इकट्ठा है यहाँ पे। इनसे श्रेष्ठ, इनसे बुद्धिमान तो कोई नहीं है ना। ये विकल्प ढूंढ रहे हैं और निश्चित रूप से जो विकल्प मिलेगा, अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम सारे संगठन, आप कह रहे हैं ना अभी छोटे छोटे संगठन है, चिंगारी एक ही निकलती है और वो लावा का रूप ले लेती है। आप देखिए हर जगह ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, सवर्ण सम्मेलन हो रहे हैं, इस पर विचार किया जा रहा है। यूजीसी जैसे काला कानून पर विचार किया जा रहा है। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि ब्राह्मणों का वो भी लिफ्ट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम हमारे साथ आने चाहिए। नहीं, वो हमारे कभी नहीं रहे हैं। हम मानेंगे वो हमारे कभी नहीं रहे हैं। वो तो जब मुख्यमंत्री बने थे, मुलायम सिंह ने उन्हें विरासत दिया था। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि ब्राह्मणों का काम मत करिए। उन्होंने कहा था, अपने विधायकों से कहा था, अपने मंत्री से कहा कि ब्राह्मणों का काम मत करिए। तो अब काहे ब्राह्मणों के पास आ रहे हैं? जानते हैं ना, ब्राह्मण ताकत रखता है सत्ता को हिलाने के लिए, सरकार को बनाने के लिए, सरकार को बिगाड़ने में ब्राह्मण की अहम भूमिका होती है। अखिलेश यादव कहते रहते परशुराम जयंती पर छुट्टी नहीं दिया बीजेपी ने, हम देंगे आएंगे। वो जब रहे तो उन्होंने क्या किया? दिए थे। उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने नहीं दिया था। वो जब रहे तो वो क्या किए थे? वो जब ऐसा होता ना, ये सत्ता में चरित्र बदलता है। सर कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2027 में?
देखिए, अभी काम के आधार पर और जनता के सरोकार के आधार पर तो योगी आदित्यनाथ जी ही उत्तर प्रदेश में फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे जी। बाकी आप बताएं, आप किसको चाह रहे हैं? नहीं, हमारे चाहने से नहीं है। हाँ। जनता क्या चाहती है, आप लोग क्या चाहते हैं, किसको देखिए। बनाना? अगर योगी जी को बनाना चाहते हैं तो क्यों बनाना चाहते हैं सर? पूरा देश, पूरा विश्व, हाँ। देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हाँ। ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से देश को आगे ले जाने का कार्य किया और समाज को एकत्र करने का काम किया, लेकिन हमने कहा है कि जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, हाँ। उसी आधार पे मैं फिर से कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का ही सरकार बनेगा। बस एक निवेदन है उत्तर प्रदेश और क्या देश, निवेदन है बताइए देश सर? के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हाँ। कि सबका साथ सबका विकास, हाँ। जो हमारा स्लोगन था, वो कहीं न कहीं यूजीसी जैसे जो कानून है, हाँ। वो मुझे एक दूसरे से दूर करता है। इसके बारे में पूरा विचार करना चाहिए। जी। योगी जी के ऊपर आरोप लगता है सर क्या कि योगी जी जातिवादी हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक साधु है, एक महात्मा है, एक बाबा है। उनका ना परिवार है और ना कुछ है, उनका पूरा परिवार उत्तर प्रदेश की जनता है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए वो दिनों रात कार्य करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो जातिवादी का जो यहाँ उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये विपक्ष सपा बसपा की चाल है। और क्योंकि ब्राह्मण सभी जातियों को एक साथ लेके चलने का कार्य करता है, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो, सभी में ब्राह्मण हैं। तभी सारी पार्टियां आगे बढ़ भी रही हैं, लेकिन ज्यादातर ब्राह्मणों का इच्छा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश के चेहरा होंगे। ब्राह्मण और सवर्ण लोग बीजेपी से उपेक्षित क्यों हैं सर? क्यों देखिए, ठगा महसूस कर रहे हैं सर? सवर्ण सदैव हाँ। सबका साथ सबका विकास पे बात करता है। और आपको बताना चाहता हूँ, सवर्ण ही ऐसी एक विधा है या जाति है, मैं बोल सकता हूँ, हाँ। सभी धर्मों को, सभी जातियों को एक साथ लेके अंतिम पावदान से आगे ले जाने का कार्य अगर कोई करता है तो सवर्ण ही करता है। सवर्ण ही किसी को रोजगार देता है, सवर्ण ही किसी को शिक्षा देता है, सवर्ण ही हर चीज हर समाज के लिए करता है। इसीलिए इसीलिए सवर्ण खुद के लिए ना, जनता के लिए सोचता है। समाजवादी पार्टी कहती है जी कि आप एमपी एमएलए तो छोड़ो, आप ग्राम प्रधान भी नहीं बनेंगे बीजेपी वाले। देखिए, आने वाला समय उत्तर प्रदेश से सपा अखिलेश यादव जैसे लोग गायब हो जाएंगे, मैं बताना चाहता हूँ। विपक्ष में भी नहीं रहेंगे, मैं बताना चाहता हूँ। बस एक निवेदन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से है कि यूजीसी पे पुनर्विचार कर लीजिए। सवर्ण आपके साथ एग्जैक्ट खड़ा हुआ जी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं इस बार मठ में भेजेंगे योगी जी को। देखिए, मैं अखिलेश के बारे में क्या कहूँ। अखिलेश एक इनमैच्योर सीएम रहे हैं। और पिताजी न होते तो हो सकता है ये विधायक और सांसद भी कभी न होते। तो जनता के साथ कौन खड़ा है वो जनता जानती है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से आपके 9 साल मतलब दूसरी पंचवर्षीय चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आपको मैं बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ तीसरी पंचवर्षीय भी चलाएंगे। जब लोग जब लोग सत्ता पे रहते हैं तब वो नियम की बात करते हैं और सत्ता से जैसे विमुख हो जाते हैं वो कहते हैं हम इस जाति का काम करेंगे, ब्राह्मण का काम करेंगे, सवर्णों का काम करेंगे। तो जब सत्ता में रहे तो उन्होंने ब्राह्मणों के लिए क्या किया जी? वो तो ब्राह्मणों की उपेक्षा वो करते थे, शोषण करते थे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे योगी आदित्यनाथ जी निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं। हम उनको कमतर नहीं आंकते। ठीक है सर, ठीक है सर। क्या नाम है आपका? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ब्राह्मण लोग क्यों नाराज है सर? किधर जाएंगे ये सवर्ण लोग? मेरा नाम आशीष पांडे है जी सर। और ब्राह्मण जिधर जाएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। और ब्राह्मण तो उत्तर प्रदेश में 45 साल मुख्यमंत्री रहा है। और नारायण दत्त तिवारी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कमलापत त्रिपाठी 1 बार, श्रीपत मिश्रा 1 बार, गोविंद बल्लभ पंत 1 बार, हेमवती नंदन बहुगुणा 1 बार। ब्राह्मण मुख्यमंत्री 45 साल रहा है। क्या कारण रहा है ब्राह्मण
पता नहीं कहाँ कहाँ ये जा रहा है। इनको सही जगह पे आना चाहिए। और ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के अंदर 18% है, लेकिन आज ये दरी बिछाने का काम, मैं भी किसी राजनीतिक दल से हूँ, लेकिन झंडा मैंने उतार के आया है। हम अपने समाज के साथ हैं। ब्राह्मण समाज 18% उत्तर प्रदेश में है। जहाँ पे जाएगा उसी की सरकार बनेगी, जिसकी हम चाहेंगे उसकी बनाएंगे। ब्राह्मण जिसको चाहेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। आखिर इतने परसेंट है, आप लोग इतनी ताकत है दिमाग से सबसे, लेकिन फिर भी उपेक्षा क्यों? उपेक्षा, हम संगठित नहीं है। और सारी पार्टियां हमारा उपयोग कर रही हैं। 4% लोग, 13,000 के लोग यहाँ विधायक हो रहा है। मैं इसी विधानसभा से हूँ। 70,000 75,000 ब्राह्मण यहाँ विधायक नहीं होता है। तो हम लोग बिखरे हुए हैं। इसीलिए आज हमारी यह बैठक है, यह संगोष्ठी है। उदयभान करवरिया जी आ रहे हैं, हर्षवर्धन वाजपेयी जी आ रहे हैं। क्षेत्र के तमाम सम्मानित ब्राह्मण होकर के आज यह रणनीति बनेगी कि ब्राह्मण केवल ब्राह्मण को ही मतदान करेगा। इसी संकल्प के साथ आज हम लोग यहाँ से शंखनाद करेंगे। ब्राह्मण इतने उपेक्षित है कि इस बार सुनने में ऐसे आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन मार्क है। अरे कि हर्षवर्धन वाजपेयी जी की जो सीट है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है। किसी की अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो बताइए आप। किसी की हैसियत नहीं है। ब्राह्मण इस बार इनकी औकात और हैसियत बताने का काम करेगा। इन्होंने ब्राह्मण के विरोध में ही सारा काम किया है। इन्होंने यूजीसी जैसे काला कानून ला करके सवर्णों ब्राह्मणों को पूरा कुठाराघात करने का काम किया है। क्या नाम है आपका? रत्नेश कुमार शुक्ला, पूर्व कोषाध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ प्रयागराज, शासकीय अधिवक्ता प्रयागराज। क्या है ब्राह्मण को उपेक्षा हो रही सर? ब्राह्मण ऐसी जात है कि एक समय था 22 स्टेट में सरकार थी, लेकिन ब्राह्मण कई भागों में बढ़ गया था। अब ब्राह्मण में जागरूकता आ रही है। अभी तक ब्राह्मण देश सेवा, विदेश सेवा, देश के हित के लिए लड़ता था, लेकिन अब ब्राह्मण धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, अपने लिए लड़ना शुरू किया है। अभी दूसरों के लिए लड़ता था, जब अपने लिए लड़ना शुरू करेगा तो एक स्टेट में नहीं 2500 स्टेट में ब्राह्मण की सरकार बनेगी। जी सर, ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शोषण बहुत किया, जो दलितों का, उपेक्षितों का। अंबेडकर की 3 बहनें थी। अगर शोषण किए होते तो तीनों बहनों की ब्राह्मण में शादी न होती। अगर अंबेडकर की शोषण किए होते तो अंबेडकर की पत्नी जो थी ब्राह्मण थी, वो जो है शोषण आगे न बढ़ पाते। ब्राह्मण अंबेडकर जी आगे बढ़े, रामविलास पासवान आगे बढ़े। देश हित में बढ़ाने के लिए जो ब्राह्मणों ने अपना बलिदान दिया है, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, जो ब्राह्मणों जो दिया है वो ब्राह्मणों ने दिया है। और ब्राह्मण उसी देश सेवा में अभी तक बह रहे थे, भगवान के नाम पे, राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, देश के नाम पे, धर्म के नाम पे। लेकिन अब धीरे धीरे ब्राह्मण अपने लिए सोचने लगा है, क्योंकि जब उसको गिराना शुरू किए, अपने लिए शुरू किया है, तो वो अपने लिए जब शुरू करेगा तो देश विकसित होगा, विकास होगा और ब्राह्मणों का विकास भी होगा। रामचरितमानस फाड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है, मनुस्मृति जला दी जाती है, लेकिन आप लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। देखिए, जब तक आप संगठित नहीं रहेंगे, कौन संगठित नहीं होगा? सुनिए तो, आज की डेट में अगर सच कहा जाए तो कहीं आप एक मस्जिद, एक थोड़ी सी मूर्ति नहीं तोड़ सकते किसी की, क्योंकि हम आपस में बटे हैं। हम देश सेवा में थे। जब हम एकत्रित हो जाएंगे तो हमारा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और हम सब जो है पूरे भारत में राज करेंगे। जी, तो आप सभी ये देख रहे थे विशेष कवरेज ये प्रयागराज से कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2027 में। आज समर संगोष्ठी है। आप सब भी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।